ये तो हम सब जानते हैं कि सुबह जल्दी उठने से काम और वक्त दोनों में बरकत होती है और हम रोज़ सुबह जल्दी उठते भी हैं कि कहीं बच्चों का स्कूल ना मिस हो जाए या हस्बैंड काम से लेट ना हो जाए। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि इतने सवेरे उठने के बाद भी हमारे दिन के काम कंप्लीट नहीं होते और हमें बहुत ज़्यादा बोरियत सी होती है काम करने में। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए कि हमारे सुबह उठने का टाइम तो मुकर्रर है, लेकिन हमारे रात को सोने का टाइम मुकर्रर नहीं। तो कोई एक वक्त मुकर्रर करें जिस टाइम पे आप जाएं बेड पे सोने के लिए, तो डेली उसी टाइम पे आप सोने के लिए जाएं। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी होगी काम करने की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे दिन का आगाज़ हो चुका था और मैं यहाँ पे कर रही थी क्लीनिंग, जो थोड़ी बहुत, यानी कि मैं किचन में सुबह नाश्ते से पहले, जब बच्चे भी सो रहे हों तो नमाज के बाद नाश्ते से पहले मैं देखती हूँ कुछ किचन में जो मुझे थोड़े बहुत काम करने वाले नज़र आ रहे होते हैं तो वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे कि आज इसमें देखिए, मैंने इस मनी प्लांट का पानी चेंज किया था। काफ़ी दिन हो गए थे इसका पानी बिल्कुल जो है ना बिल्कुल नीचे गया हुआ था। इसका पानी इसमें नहीं था, ये बहुत ज़्यादा मुरझाए लग रहे थे, तो इसका पानी मैंने चेंज किया था। फिर मैंने इसका पानी चेंज करने के बाद मैंने हाथ ही ना इसका जो है सिंक पे स्टेन वगैरह ना आ जाए, पानी बिखरा ना रहे, फिर हर तरफ चिपचिपाहट और जो है ना पानी हर तरफ ही नज़र आ रहा होता है, तो हाथ फिर मैं पानी को भी साथ ही मैंने वाइप आउट किया। फिर इससे ये होगा ना कि आपका वो जो है ना किचन में बहुत मैस क्रिएट नहीं होगा। और आप यहाँ पे बच्चे स्कूल जा चुके थे। नाश्ते के बाद जो है ना मैंने आ गई थी अपने रूम में और फिर रूम सेट करने के बाद, वैसे तो सुबह उठने के बाद मैं थोड़ी बहुत जो है ना बेड को साफ़ कर देती हूँ, यानी कि बिस्तर वगैरह थोड़े बहुत उठा देती हूँ, मगर ये है कि फिर डीप क्लीनिंग जो है मुझे नाश्ते के बाद ही अपने रूम की करनी होती है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने बिस्तर वगैरह पहले उठाए हुए थे और देन फिर मैंने आके इसकी बेडशीट को प्रॉपर इसको जो है ना सेट कर दिया था यहाँ पे, और नाश्ता हो चुका था। और उसके बाद जो है ना हाथ ही मैं साथ ही जो है ना डेली की बुनियाद पे डस्टिंग वगैरह भी साथ ही कर देती हूँ, इसको छोड़ती नहीं हूँ। फिर बहुत ज़्यादा जो है ना इसके, अगर आपका भी फर्नीचर ऐसा है, ये जो चनेटी या इस तरह का जो फर्नीचर हो, उसमें अंदर तक जो है ना इसकी डस्ट चली जाती है, हाथ ही आपको जो है ना इसकी डस्टिंग का भी ख्याल रखना चाहिए। दैन फिर आपको अपने टेबल के भी इस तरह मैंने ये DIY क्लीनर बनाया हुआ है। यहाँ पे DIY क्लीनर जो है ना मेरे पास है, जो मैंने खुद ही घर पे बनाया हुआ है। और उसके साथ मैं अच्छी तरह जो है ना पूरा टेबल को और जितनी भी डस्टिंग मुझे करनी होती है, डस्टिंग के बाद जो है ना मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। क्या ज़रूरत है महंगे क्लीनर लेने की, तो आप घर पे बनाएं और जो है ना यूज़ करें इसको। और यहाँ पे मैंने फिर जो है ना रोज़ाना ऐसे करती हूँ मैं इसको, डेली के डेली जो है ना डस्टिंग कर दें तो फिर हमारी डस्टिंग हुई हो तो फिर जो है ना काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है हमारा घर। तो यहाँ आज मुझे करनी थी इसकी टेबल की डस्टिंग। खैर टेबल की डस्टिंग तो एक दिन छोड़ के भी मैं कर लेती हूँ, मगर ये है कि फर्नीचर की जो डस्टिंग है वो डेली की बुनियाद पर मैं करती रहती हूँ। खैर यहाँ पे मैंने अच्छे से जो है ना अपने डाइनिंग टेबल की डस्टिंग वगैरह कर दी थी। और डस्टिंग के बाद ही आपने देखा होगा कि एक अलग ही सुकून मिलता है। आप पूरा घर साफ़ कर लें, यानी मॉपिंग कर लें, कि स्वीपिंग कर लें, मॉपिंग कर लें, मगर आपको जो है ना फिर भी अगर डस्टिंग ना की हो तो फिर भी लग रहा होता है कि कुछ मिसिंग है। तो जैसे ही आप डस्टिंग कर देते हैं तो एक अलग सी जो है ना सुकून मिलता है कि नहीं हमारे जो है ना घर साफ़। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से जो है ना इसकी टेबल की क्लीनिंग कर दी थी। तो अपना फर्नीचर की डेली की बुनियाद पर जब आप डस्टिंग कर देते हैं या एक दिन छोड़ के आप डस्टिंग कर देते हैं, तो इससे होता ही है ना कि वो बिल्कुल डस्ट नहीं जमती, उसकी तह नहीं जम जाती और आपका फर्नीचर बिल्कुल न्यू लग रहा होता है। और जब कि सुबह की क्लीनिंग के बाद फिर बारी आ जाती है हमारे दोपहर के खाने की, क्योंकि दोपहर के खाने में थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो मैं सुबह को कर देती हूँ,
मगर ये है कि जैसे चिकन को भिगो के रख दिया, या अगर चिकन पकना है या दाल पकनी है तो उसको भिगो के रख दिया। तो थोड़ा बहुत तो मैंने सुबह सोचा होता है कि आज दोपहर में बनाना है। आज मुझे यहाँ पे चने की दाल बनानी थी, तो एक छोटी सी टिप ये है कि वैसे तो चिकन मैं नहीं बना रही थी, मगर क्योंकि चने की दाल बन रही थी तो चलो ये कि इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, मैंने इसमें कोई 2 जो है ना चिकन की बोटियाँ ऐड कर दी थी। इससे ये है कि आपकी जो चने की दाल बनाएंगे उसका टेस्ट बहुत ही जो है ना मज़े का होगा। तो यहाँ पे इसकी छोटी सी टिप ये है कि मैं इसमें चिकन की बोटियाँ 2-4 डाल देती हूँ, जिससे ये चने की दाल है उसका टेस्ट बहुत ही जो है ना मज़े का हो जाता है। खैर बच्चों के लिए साथ में मैकरोनी भी बना दी थी, क्योंकि बच्चे जो है ना दाल खाने में ज़रा मुँह चढ़ाते हैं, तो उनकी मैकरोनी भी साथ बन गई थी। मैंने और बच्चों ने यही खाई थी। मैकरोनी की रेसिपी मैंने सिंपल ही बनाई है, मैंने इसमें वेजिटेबल ऐड नहीं की, क्योंकि बच्चों ने फिर इसको बाद में निकाल देना होता है। वैसे मैं शिमला ऐड कर देती हूँ इसमें, बाकी कोई वेजिटेबल ना भी डालो तो शिमला मैं ऐड कर देती हूँ, उसका अरोमा मुझे अच्छा लगता है और बच्चों को भी, तो वो बच्चे जो है ना खा लेते हैं, बाकी की वेजिटेबल बच्चे निकाल देते हैं। इस डे था और शाम को बच्चों ने और हस्बैंड ने और अम्मी ने प्लान किया हुआ था कि नहीं आज गोलगप्पे, बच्चों ने भी ज़िद की थी गोलगप्पों के लिए जाना है, तो गोलगप्पे ये काफ़ी जो है ना क्रीम डाल के और जो है ना फ्रूट्स वगैरह ऐड करके इसमें ये वाले गोलगप्पे जो है ना मिलते हैं, और बहुत ही मज़े के थे और बहुत ही यम्मी थे। बच्चों ने हमने खूब इंजॉय किया था, बहुत टेस्टी गोलगप्पे थे। इसमें फ्रूट्स और क्रीम जो है ना ऐसे फुल भरी हुई होती है और काफ़ी मज़े के और बहुत अच्छा टेस्ट था। होपफुली मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ऐसा है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।